श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 141 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 25। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने प्रिय शिष्य प्रिय भक्त अर्जुन के लिए अब अग्रिम 25 और 26वें श्लोक में कहते हैं कि हमारे जैसा और भी कोई कृतकृत्यता को माने आत्म तत्व को उपलब्ध महात्मा हो तो उसे भी परोपकार दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए। अब ये कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्मणि सक्तः अविद्वांसः यथा कर्म कुर्वन्ति। भगवान कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं तथा लोक संग्रहं चिकीर्षुः विद्वान असक्तः सन् कर्म कुर्यात्, वैसे ही लोक शिक्षा को चाहता हुआ विद्वान अनासक्त हुए कर्म करें। हे भारत, इस कर्म योग में भारत यह संबोधन विशेष महत्व का है। हमारे इतिहास में मुख्यतः 3 भरत हुए हैं। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जड़ भरत, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। महाभारत में शकुंतला के पुत्र भरत और रामाचरितमानस में दशरथ महाराज के पुत्र भरत। इन्हीं के कारण आज हम अपने को भारतीय कहते हैं। बहुत पुराना है हमारा इतिहास। इनका चरित्र बड़ा ही उज्जवल है। ये बड़े पुरुषार्थी थे। स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर ये लोक मंगल के लिए आजन्म अविश्रांत कार्यरत रहे हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए वे जिए। स्वर्गस्थ देवता लोग कहते हैं दशरथ नंदन भरत जी के लिए, जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धर निधर को। भरत जी पूर्णतः अनासक्त भाव से किंतु अति दक्षता से राम राज्य को चलाते हैं। सब संपत्ति राम जी की है, मैं उनका सेवक मात्र हूं। मेरे से कहीं भी प्रमाद आलस्य नहीं होना चाहिए, इसमें वे अति दक्ष रहते थे। भक्तों को जो सेवा मिली है वह उन्हें समर्पण भाव से अनासक्त होकर करना चाहिए। भगवान उन भरत को याद कर रहे हैं। हे भारत, कर्मणि सक्तः अविद्वांसः यथा कर्म कुर्वन्ति। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म में आसक्त अविद्वान अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं। देखो, यहां पर अविद्वान का अर्थ है पढ़ा लिखा सुशिक्षित अज्ञानी। पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन जाना कुछ भी नहीं है।
जो आत्मज्ञान शून्य है, अतः बहिरस्त पदार्थों पर उसकी आसक्ति है। वे रात दिन प्रयत्नरत है पदार्थों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पदार्थ ही उनके जीने का भरोसा है, वही उनकी सुरक्षा है। पदार्थों के बिना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है उन्हें। पदार्थ ही उनका अर्थ हो गया है। अतः पदार्थों की प्राप्ति के लिए तन्मय होकर वे कर्म करते हैं। अज्ञानी भी अपने अपने क्षेत्र में कर्म करने के लिए बड़े तीक्ष्ण बुद्धिमान होते हैं। उन्हें पता है कि थोड़ा भी प्रमाद हमारे व्यवसाय में बड़ी हानि बन सकता है, अतः वे सदा ही सावधान ही रहते हैं। वे आत्म अज्ञानांधकार में सदैव जागृत है। अज्ञान में जागृत रहकर वे कर्म करते हैं। ऐसे अज्ञानी भगवान कहते हैं, तथा लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान असक्तः सन कर्म कुर्यात्। वैसे ही लोक शिक्षा को चाहता हुआ विद्वान अनासक्त हुए कर्म करें। भगवान विधान करते हैं कि ठीक अविद्वान की तरह इस विद्वान को भी कर्म करना चाहिए, किंतु किस भाव से? अनासक्त भाव से। माउली लिखते हैं, देखे फलाची आशा आचरे कामुक जैसा, कर्मी भरू होवावा तैसा निराशा ही। फल की इच्छा करने वाला पुरुष जितनी अधिक दक्षता से कर्म करता है, ठीक उतनी ही दक्षता से इस अनासक्त निरीक्ष विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। भगवान ने पहले यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में और इस प्रस्तुत मंत्र में, प्रस्तुत श्लोक में थोड़ा भेद दिखाई देता है। वहीं पर अनासक्त विद्वान को आदर्श बताया कि श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है वैसे अन्य लोग भी करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि अनासक्तों को अज्ञानियों की तरह कर्म करने चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। देखो, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक अपठित होते हैं जिनमें श्रद्धा प्रधान होती है। वे आपके आचरण को ही अधिकतर आदर्श मानते हैं। श्रद्धास्पद संत का थोड़ा भी आचरण बिगड़ जाए तो वे इस प्रकार के लोग उस संत के प्रति विचलित हो जाते हैं, उनकी श्रद्धा ही टूट जाती है। एक प्रकार यह है। दूसरे होते हैं पठित। ये अधिकतर संत के कर्म का ही निरीक्षण नहीं करते, अपितु ये बुद्धि से नाप तौल कर देखते हैं। ये है तो हमारी ही तरह, किंतु भीतर भी हमारे जैसा ही है क्या? ये दो प्रकार के लोग होते हैं। भगवान सर्वांगीण दृष्टि से अनासक्त पुरुष के कर्तव्य कर्मों का विधान करते हैं। जो अनासक्त है वह तो सर्वत्र एक जैसा ही है। श्री कृष्ण जी गांवों में भी रहे हैं और नगरों में भी रहे हैं, किंतु जो महारास उन्होंने नंदगांव में किया ना, वृंदावन में किया है ना, वह रास वे द्वारिका में नहीं कर सकते। स्वयं की दृष्टि से नित्य तृप्त ही है। दूसरों को तृप्ति प्रदान करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं ना भगवान को भी। अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं, अनासक्त भी वैसा ही करें। कर्म एक जैसा हो, किंतु कर्ता में भेद है। परिवर्तन भीतर होना चाहिए। जैसे अभिनेता जब अभिनय करता है तो वह बाहर और भीतर बिल्कुल अलग होता है। भिखारी न होते हुए भी भिखारी का अभिनय असली भिखारी से भी अधिक अच्छा करते हैं। कौन? अभिनेता।
क्योंकि वे जानते हैं कि मैं मात्र अभिनय ही कर रहा हूं, मैं असल में भिखारी नहीं हूं। भिखारी मात्र अपने कर्मों से इसलिए दुखी है कि वे अपने कर्मों से संयुक्त है। अभिनेता भिखारी इसलिए आनंद में है कि वह भिखारी के कर्मों से विमुक्त है। अर्जुन, तू भी ऊपर से जुड़ जाना कर्मों में, भीतर से अलिप्त रहना। अनासक्त पुरुष के लिए संसार मात्र नाटक के मंच की तरह ही है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य अभिनय ही कर रहा है। जिस दिन वह अनासक्त भाव से स्थित होगा, उस दिन वह अपने अब तक के कृत्यों पर सिर्फ हंसेगा ही। यहां पर प्रत्येक क्षण जीवंत होकर आता है, ध्यान रखना, और फिर मर जाता है। एक बार वह क्षण मर जाता है ना, वह मुर्दा क्षण दोबारा नहीं आता। जो बीत गया सो बीत गया। अतः प्रत्येक परिस्थिति का दृष्टा बनकर उसे देखो, कर्ता बनो ही ना। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करो। स्वयं के लिए तो करना कुछ भी शेष नहीं है, किंतु लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना है। हे भारत, राम भक्त भरत भी अपने दिव्य कर्मों के द्वारा अयोध्या वासियों के राम प्रेम में लगते हैं। देखो, बाधक कर्म नहीं है, भीतर की आसक्ति है, उसको बदलना है, अनासक्त बनना है। अज्ञानियों के साथ रहकर उनको आनंद मंगल प्रदान करना है। यही अनासक्ति की महिमा है। अर्जुन अभी अनासक्त भले ही ना हो, लेकिन होने की 100% संभावना है। इसलिए अंतर्यामी उसके अंतर हृदय को परिवर्तित करने की चेष्टा में लगे हैं। भगवान की एक बार शरण जाने के बाद वह उसे अपने जैसा ही बनाते हैं। भगवान अपने भक्तों को छोड़ते ही नहीं, अपने जैसे ही बनाते हैं। अर्जुन को भी बनाएंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। भगवान अपना ही दृष्टांत देकर उसे समझा रहे हैं कि मेरी तरफ देख लो, मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष न होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूं। मेरे भीतर कोई भी आसक्ति नहीं है। तेरा सारथी भी मैं हूं अर्जुन, तो सिर्फ लोक कल्याण के लिए। तुम भी मेरे सखा हो, अतः मेरे जैसे बनो। भगवान शनै शनै अर्जुन को अपनी तरह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यही तो भगवान अपने भक्त के साथ करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे साथ भी वैसे ही कर लो। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।